हेलो प्रिय मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग समाज से जो विस्तार से पढ़ रहे हैं, समाज के बारे में समझ रहे हैं, उनके परिचय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए आइए उस क्लास को ही कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमारा हो गया था, हमने बताया था आप लोगों को कि समाज के भेद हमने समझे थे उसको कि व्याकरण सिद्धांत भट्टोजी दीक्षित के अनुसार समास चतुर्धा समास होते हैं और वहीं पे वरदराज के अनुसार समास जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, पंचधा समास है। ठीक है, तो समास के जो भेद हैं वरदराज जी के अनुसार 5 भेद हैं। उन्हीं 5 भेदों को हम लोग उनके सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा है केवल समास का। केवल समास में बनता है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथमा। ठीक है, और फिर यहीं पे दूसरे है प्रायेण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव द्वितीय। द्वितीय समास जो है वह जिसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं वो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। और थर्ड नंबर पे है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समासः तत्पुरुषः तृतीय। करें कि जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं वो तत्पुरुष समास होता है और तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, वहीं पर प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्च। जिसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है वो कौन सा कहलाता है, तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, आइए आगे है प्रायेणो भय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व समास पंचम है। अर्थात जिसमें आइए एक मिनट, जिसमें उभय पद प्रधान होता है वह द्वंद्व समास कहलाता है और वह 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो चलिए आगे। केवल समास कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है, इसमें कोई विशेष संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो केवल समास बहुत कम ही पूछा जाता है हमारे एग्जाम में जो है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, इन समासों से भर भर के उदाहरण आते हैं अब पूछे जाते हैं। लेकिन केवल समास में बहुत कम ही उदाहरण पूछे जाते हैं जो कि रटे हुए हैं। तो आइए सबसे देखते हैं हमारा अव्ययी भाव क्या है। उसका ही जो ऊपर अभी हमने संस्कृत में पढ़े उसी का हिंदी है। अव्ययी भाव समास पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, अर्थात इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में उभय पद, दोनों पद, पूर्व पद तथा उत्तर। उभय का मतलब होता है दोनों मतलब पूर्व पद या उत्तर पद दोनों प्रधान होंगे। ठीक है, और कर्मधारय तथा द्विगु समास पढ़ते हैं ना हम लोग, कर्मधारय और द्विगु समास। तो जो कर्मधारय समास है, कर्मधारय और द्विगु ये तत्पुरुष का ही भेद है। देखिए ये अलग से कोई समास नहीं है। जो कर्मधारय और तत्पुरुष समास है वो कोई अलग से समास नहीं है। यह कर्मधारय अरे तत्पुरुष समास का ही भेद है, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, आइए एक सूत्र समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र हमारा है सुपो धातु प्रतिपादिकयो। करें कि सुपो धातु प्रतिपादिकयो, इसका अर्थ क्या होगा। आइए, अर्थ हमारा होगा इसका समास करते समय समस्यमान पदों की विभक्तियों सुप आदि का लोप हो जाता है। करें जब हम समास करते हैं तो समास करते समय सुपो धातु जो सूत्र है वो सूत्र हमें कह रहे हैं, उस सूत्र से हमें बता रहे हैं कि जो सुप आदि जो समास जब हम करते हैं तो जो समस्यमान पद होता है जिससे समास किया जाता है, यही बताया गया है ना। समस्यमान मतलब क्या है, जिसको समास किया जाता है। अर्थात वो पद जो होते हैं वो उनकी जो विभक्तियाँ होती हैं वो विभक्तियों में सुप प्रत्यय को लगाकर सुप आदि का लोप हो जाता है। ठीक है, सुप आदि का उसमें लोप कर दिया जाता है। ठीक है, एक मिनट अपने को मैं इधर कर लूँ।
सही से हो नहीं पा रहा था। चलिए आइए, जैसे कैसे हम शुभ का लोप करेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए आप लोग, राज्ञः पुरुष, राज्ञः पुरुष में राजन गश पुरुष सु, राजन गश पुरुष सु। तो यहाँ पे जो है यह क्या हुआ, ये अलौकिक विग्रह। देखिए हमारा अलौकिक विग्रह नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें जानने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। अगर हम अलौकिक विग्रह करके कोई शब्द का अगर उसको बनाते हैं तो वह शब्द बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है, हमें समझ में आने लगता है। तो देखिए इसका अलौकिक समझ, हमें हमारे से एग्जामों में लौकिक विग्रह ही पूछा जाता है, अलौकिक नहीं पूछा जाता है। ये मैं बस समझने के लिए आप लोगों को अलौकिक विग्रह बता रही हूँ कि राज्ञः पुरुष राजन गश पुरुष सु। तो यह जो अलौकिक विग्रह हो रहा है इसमें गश जो ये लगा हुआ है, गश, गश का लोप हो जाता है, ठीक है, गश जो लोप हो जाता है। और पुरुष में जो सु लगा है, सु का भी लोप हो जाता है। तो जो दोनों का जब लोप हो जाएगा तो हमारा जो शब्द बनेगा राजन पुरुष, ठीक है, राजन पुरुष ये शब्द बनेगा हमारा राजन पुरुष। जब आप प्रातिपादिक शब्द बनाएंगे तो राजपुरुष बनेगा, ठीक है, प्रातिपादिक शब्द हमारा बनेगा राजपुरुष। आइए अगला सूत्र हमारा है कृत तद्धि समासश्च, कृत तद्धि समासश्च। समास होने पर एक हुए समुदाय या समस्त पद की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी जाती है। देखिए हमने बताया था आप लोगों को कि समस्यामान पद किसे कहा जाता है और समस्त पद किसे कहा जाता है। तो अगर आप जो भाई बहन अगर ये इसमें नहीं समझ पा रहे हैं, पिछली वीडियो आप देख लीजिए, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है समास की। अगर आप उसमें जाते हैं तो पहली दूसरी तीसरी करके ऐसे इस प्रकार से पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस प्रकार से वीडियो समास की पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप उसमें अगर आप उसको देखते हैं तो उसमें आपको समस्यमान पद, समस्त पद, वृत्ति, विग्रह, शब्द, छोटे छोटे जो शब्द इसमें समास में पूछे आते हैं, मतलब उनका अर्थ क्या होता है वो आप समझ जाएंगे। और आपको अगर वो क्लास देख लेते हैं तो समझ अगर आपको आ जाता है तो आगे आपको बताना नहीं पड़ेगा। देखिए हम अगर जब बोलेंगे समस्यमान पद और जब बोलेंगे समस्त पद आप तुरंत पकड़ लेंगे, मतलब समस्यमान मतलब क्या है और समस्त मतलब क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ उस क्लास को आप लोग देख लीजिए। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो कृत तद्धि समासश्च होते हैं वो समास होने पे, समास जब हम करते हैं समास होने पे ये हुए समुदाय समस्त पद की प्रातिपदिक संज्ञा कर दी जाती है। जैसे राज्ञः पुरुष राजपुरुष, राज्ञः पुरुष का क्या बनता है, राजपुरुष बनता है हमारा प्रातिपादिक, ठीक है, प्रातिपादिक संज्ञा बनता है राजपुरुष। तो ये कैसे बनता है, प्रातिपादिक संज्ञा होने पर सौज और समौट, ये सूत्र है, सजौट और समौट से सूत्र से पुनः विभक्ति कार्य किया जाता है। ये सूत्र से जब विभक्ति कार्य किया जाता है तो राजपुरुष में सु का हम सौज और समौट इससे लोप कर देते हैं तो हमारा जो पद बनेगा वो राजपुरुष बनेगा, ठीक है, राजपुरुष बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। प्रिय मित्रों नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।